हेलो गाइस, दिस कार्तिकेय पांडे एंड यू वाचिंग न्यू एरा। गाइस, ये वीडियो का तो टाइटल आप लोगों ने देखा ही होगा। आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि आईआईटी बीएचयू और आईआईटी से डिफरेंट कैसे है, उसमें क्या ऐसा यूनिक है, ठीक है ना, या क्या ऐसी अच्छी बात है। और मेरा जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था आईआईटी बीएचयू का, है ना, जब मैं वहाँ पे गया, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन प्लीज़ यार, किसी का एम यदि आईआईटी बॉम्बे है तो ऑफेंड मत होना, और कि कोई आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हो रहा है वहाँ पढ़ रहे हो तो पहले इस पूरे वीडियो को देखना है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूनिक बातें बताऊँगा आईआईटी बीएचयू की, ठीक है ना। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊँ कि किसी भी चीज़ को यूनिक, मतलब किसी भी आईआईटी को यूनिक ना उसका कैंपस बस नहीं बनाता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, या प्लेसमेंट बस नहीं बनाता। क्योंकि आईआईटी का आप बस यदि नौकरी से जोड़ के देखें तो मेरा मानना है कि आप गलत सोच वाले इंसान हैं। ये मतलब ये जो लोग सोचते हैं कि आईआईटी का मीनिंग होता है करोड़ों का पैकेज, अरबों का पैकेज, दैट्स ऑल। नहीं, मेरा ऐसा मानना गलत है, ये गलत सोच है। आईआईटी का मीनिंग एक अच्छी लाइफ से मैं जोड़ता हूँ, ठीक है ना, एक अच्छा कॉलेज लाइफ, ठीक है ना, बहुत कुछ करने की छूट, है ना, और बहुत कुछ इनोवेटिव सोच रखने वाले लोगों के बीच में रहन सहन, है ना, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, और जिसे कहते हैं कि कम पैसों में और एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक अच्छा जिसे कहते हैं गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना। इन सब बातों को मैं मानता हूँ आईआईटीज़ की एक, जिसे कहते हैं ना कि इमेज के रूप में। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब मैं आईआईटी बीएचयू गया पहली बार, जब मैं यहाँ से, मेरे को पता चला कि मेरे को आईआईटी बीएचयू मिला है ना, आईआईटी में, तो मैं गया और मेरा तो एम था आईआईटी कानपुर लेना, लेकिन मैं आईआईटी बीएचयू गया। जब मैं वहाँ उतरा, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, मैं उतरा तो वहाँ वो लोग चिल्ला रहे थे ऑटो वाले कैंट के सामने कि बेचू लंका लंका बेचू, ऐसे करके, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मेरे को आईआईटी बीएचयू जाना है, लाइक दिस। भाई एटीट्यूड था बंदे के अंदर, आईआईटीएन था, ठीक है ना। तो सामने वाला बोला कि हाँ बीएचयू लेके चलते हैं ना, हमको बीएचयू नहीं आईआईटी बीएचयू जाना है, ठीक है ना। ये मेरी बस कहानी नहीं, ये सारे वहाँ की कहानी है, जो भी जाते हैं पहली बार, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते वो यही करते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गया और पहुँचा, तो जैसे ही मैं गेट के अंदर गया, ऑटो मतलब चेंज करके दूसरी ऑटो के थ्रू, तो यार मेरे को वहाँ पे दिखा कि कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं, कोई सिक्योरिटी, मेरे को कोई नहीं रोका वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं। मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। क्यों ऐसा बुरा लगा? क्योंकि मैं आईआईटी कानपुर में कई बार ट्राई किया था, 3 बार मैं सोचा कि मैं घूम आऊँ ऐसे ही, मैं देखा बहुत लोग जा रहे हैं अंदर तो मैं घूम आऊँ मैं भी। वहाँ 3-4 बार सिक्योरिटी चेकअप होता था, मेरे को ऐसे भगा देते थे वो लोग, ठीक है ना। 3 बार भगा दिए थे सीधे सीधे, इसलिए हम ट्राई किए थे आईआईटी कानपुर जाने का, घूमने का, वो भगा दिया गेट से ही। तो एक इमेज बना हुआ था कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वायरमेंट होता है ना, ऐसा करके मैंने थिंकिंग थी मेरी। लेकिन जब आईआईटी बीएचयू, जब मैं बीएचयू में एंटर किया तो कोई रोकने वाला था नहीं, ठीक है ना। गया, आईआईटी कानपुर से कंपेयर कर रहा था मैं हर चीज़ को, आईआईटी बॉम्बे से कंपेयर कर रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ठीक है ना, अच्छे चौड़े चौड़े रोड, बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे आईआईटी बीएचयू में शुरुआत में नहीं मिली। फिर मैं गया, लास्ट में हमारा हॉस्टल था एसएन बोस, मेरे को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिला था, ठीक है ना, और हैदराबादी गेट के बगल में उन्होंने मेरे को उतारा, मैं गया। वो मेरा हॉस्टल नया था और सब तो हॉस्टल पुराने, मतलब जिसे कहते हैं ना, उनका इंफ्रा पुराने तरीके वाला था। अभी के जो हॉस्टल्स है उनका जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर अलग है, पहले वालों का अलग था। मेरे को एकदम अंदर से बुरा लगा। मैंने देखा कि वहाँ रास्ते में बैल टहल रहे हैं, गाय टहल रही हैं, ठीक है ना, कुत्ते उत्ते बहुत ज़्यादा थे रोडों में, ऐसा वाला कहानी, ठीक है ना। कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई कार से, कोई रोक टोक नहीं है, इतना सारा भीड़, ठीक है ना। तो मुझे यार देख के अंदर अंदर बहुत बुरा लगा कि यार मैं कैसी जगह पे आ गया हूँ यार, ठीक है ना। बनारस की मेरी थिंकिंग मेरी बहुत गंदी हुई उस टाइम पे, और मैं सोचता हूँ तो मुझे आज तक मलाल है कि वो सोच भी मेरे मन में क्यों आई, थोड़ी सी भी वो सोच क्यों आई। बनारस एक ऐसा शहर है, कहते हैं ना कि बड़े शहर शुरुआत में अच्छे लगते हैं, और बनारस एक ऐसा शहर है जो बाद में अच्छा लगता है, रहने के बाद। जब आप वहाँ पे 10 दिन 15 दिन रह लेते हो, 20 दिन रह लेते हो, तब आपको समझ में आता है। आईआईटी बीएचयू को ना यही सारी बातें, जो मुझे थोड़ा लग रहा था कि ख़राब बना रही होंगी, नहीं, यही सारी बातें मुझे लगता है कि आईआईटी बीएचयू को स्पेशल बनाती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, बट उसके बावजूद कोई ऐसा मेजर अटैक देखने को नहीं मिलता, या कोई ऐसा जिसे कहते हैं बड़ा मेजर क्राइम देखने को नहीं मिलता। आप बात करोगे छेड़खानी की, तो यार वो तो किसी भी कैंपस में पॉसिबल होती है। भले यहाँ पुलिस लगी है, यहाँ पुलिस नहीं है, तो यहाँ पे कोई आदमी छेड़ देगा, वो तो गंदी मेंटालिटी के आदमी होते हैं ना, तो वो हर जगह मिलेंगे आपको, वो कैंपस पे डिफाइंड नहीं होता। लेकिन जब बात आएगी कि जैसे कोई मेजर क्राइम हो रहा है, कोई गोली आके मार के चला जा रहा है, कोई फायरिंग हो रही है, कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ऐसी चीज़ें, सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानते हो क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा की वहाँ बहुत कृपा है।
बनारस का एक इन्वायरमेंट ही अलग है। वहाँ पे जो मैंने फील किया मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो होते हैं, रिटायर्ड जो आर्मी मैन होते हैं, वो एज अ प्रॉक्टर की तरह वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे गार्ड की तरह काम कर रहे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक्टिव वो बहुत नहीं होते, बट उसके बावजूद भी चीज़ों नॉर्मली ऐसे चलती रहती है, ऐसे नॉर्मली चलती रहती है। मैंने देखा कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चीज़ें वहाँ नहीं देखने को मिलती, मेजर क्राइम की तरह चीज़ें, ठीक है ना। ये पहली चीज़ जो मुझे यूनिक लगती है वहाँ पे, जो कि सच में अच्छा लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं है, उसके बावजूद सब कुछ अच्छे से चलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यार मुझे वहाँ का लगता है, जो आप लोग बहुत डिफाइन करते हैं, बहुत कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत सारी सिटीज़ घूमा हूँ, लेकिन मेरे को सबसे प्यारा लगा बनारस का लोग। मतलब प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना यार, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं ऐसा क्यों बोला सुनिएगा, क्योंकि वो लोग ना, मतलब रात को तुम 2 बजे भी वहाँ निकल जाओ, ठीक है ना, मार्केट में तुम 2 बजे भी निकल जाओ, दुकानें बंद है, सुन है, सन्नाटा है, उसके बावजूद चाहे आपके साथ कोई लड़की आपके मित्र हो, चाहे आपके साथ कोई लड़का आपके साथ मित्र हो, आप कहीं भी घूम रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। इवन रात को 2 बजे भी हम लोग गंगा घाट्स में बैठे रहते थे, कई बार नाइट आउट कर रहे, दोस्तों के साथ घूम रहे, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोक टोक नहीं मतलब वो चीज़ अच्छी हो गई, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों का ना एक तरह से देखा जाए तो कल्चर बहुत अच्छा है। उन्हें जनरली इन बातों से बहुत मतलब नहीं रहा कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हर चीज़ को एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो वहाँ जाता है वो उनका बन जाता है एक तरह से। वो एक्सेप्ट तो करते हैं, वो चेंज नहीं होते, दूसरा वहाँ जाके चेंज होता है भैया। चाहे वो साउथ का पर्सन हो, ठीक है ना, चाहे वो नॉर्दर्न साइड से आए हो, चाहे गुजरात से आए हो, चाहे फॉरेन से आए हो, सबको अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत यूनिक चीज़ है। और BHU का ओपन कैंपस होने की वजह से मुझे ये लगता है कि वहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं। जब महामना ने जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी शुरुआत में, उसके अकॉर्डिंग ये है कि लोग निकल सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। इससे मुझे ऐसा लगता है ना कि IIT BHU की यूनिकनेस और बढ़ जाती है। कैसे? वहाँ के जो पेड़ पौधे, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ ऐसा है कि आप गेट के बाहर, जैसे लंका गेट पे हो आप, जो मेन सिंह द्वार है उसके बाहर हो, और मान लो टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो ट्रस्ट मी यार, जाके चेक कर लेना, कभी ऐसा महसूस हो तो गर्मी के टाइम पे तुम गेट के अंदर जाओगे तो तुम्हें 5% टेम्परेचर कम मिलेगा, सॉरी जिसे कहते हैं 5 डिग्री टेम्परेचर कम मिल जाएगा। मतलब गेट के अंदर पाँव रखते ही तुम्हें 40 डिग्री टेम्परेचर महसूस होगा। ये यूनिकनेस है वहाँ की। मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हैं। देखो मैंने जानता कि और भी बहुत सारे कैंपस होंगे, JNU या जो भी हो, XYZ आई डोंट नो, जिनमें हो सकता है बहुत सारे पेड़ हो, ठीक है ना। लेकिन यार जब बात आती है BHU की ना, तो मैं मानता हूँ कि यार बहुत ही अलग ही है वहाँ पे। वहाँ पे कोई अलग ऐसे 100 पीस वाले पेड़ नहीं लगाए गए, अलग से 100 पीस वाली क्यारियां वारियां नहीं बनाई गई हैं। उसके बावजूद जो रोडों में चारों तरफ से पेड़ घेर के रखे हैं, वो अलग ही यूनिकनेस है यार। वहाँ पे मोर को रखना नहीं पड़ता, वहाँ मोर आता है, ठीक है ना। वहाँ पे किसी चीज़ को रखना नहीं पड़ता, वहाँ लोग अपने से आते हैं एंजॉय करने, ठीक है ना। मधुबन करके वहाँ पे एक जगह है। फिर महामना की जो जिसे कहते हैं बगिया, तो पूरी ही बोली जाती है महामना की बगिया, लेकिन जब वहाँ पे फूलों की एक पूरा एक जिसे कहते हैं शो होता है, जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो यूनिक चीज़ यार हर कैंपस में नहीं मिलती। ठीक है यार, हो सकता है कि IIT कानपुर जितनी चौड़ी चौड़ी रोडें नहीं होंगी, ठीक है ना, लेकिन यार बहुत कुछ ऐसा है वहाँ पे जो कि सच में यूनिक है। फिर इसके बाद और मैं आप लोग को बता दूँ यार, मेरा एक्सपीरियंस जो था कि फर्स्ट दिन मुझे बुरा लगा। मुझे लगता था कि वो नंदी जो वहाँ पे बैल है, वो बैल क्यों वहाँ पड़ा है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में जब मैं उन्हें जोड़ने लगा अपने से, ठीक है ना, मैं उनको थोड़ा सा महसूस करने लगा उन चीज़ों को, तो मुझे लगा अरे नहीं यार, ये तो एक जानवर है, नंदी है, ठीक है ना, भोले बाबा का जिसे कहते हैं सवारी है। और फिर एक बात बता दूँ, वहाँ पे और जगह तो छोटे छोटे बैल होते हैं, वहाँ बैल होते हैं, सच में बैल होते हैं, इतने बड़े बड़े, ठीक है ना। मैंने देखा वो आपके बगल में कुछ गिरा होगा, उसे वो खा रहे होंगे, आपको हार्म नहीं करेंगे। ऑब्वियस है, तुम उंगली करोगे तो भैया वो भी तुम्हें रिस्पॉन्स तो देंगे ही देंगे। बट एक्चुअल में कई बार हमने ऐसा देखा कि नहीं, हाँ 1-2 बार यार जानवर है तो जानवर की प्रवृत्ति तो ऑब्वियस है, हमें नहीं पता होगी वो क्या करना चाहेगा, बट मेजर टाइम्स हम ये जानते हैं कि वहाँ पे उनसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी बहुत यूनिक है। फिर दूसरा चीज़ यार देखो, कहते हैं ना कि मम्मी के गोद में बहुत शांति मिलती है, मतलब मेरा मानना है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा होता है, मैं मम्मी के पास बैठता तो बहुत शांति मिलती है। दूसरी मम्मी मेरे लिए थी VT टेम्पल, ठीक है ना, जो विश्वनाथ टेम्पल था BHU के अंदर, ठीक है ना, IIT BHU से जुड़ा हुआ। सच बताऊं, वो एक ऐसा टेम्पल है ना, मेरे को जो टेम्पल भव्यता से मेरे को नहीं मतलब है उसके,
ठीक है ना। ना ही मेरे को इस बात से मतलब है कि वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुझे इस बात से मतलब है कि वहाँ बहुत शांति रहती है। तुम वहाँ पे जो बगल में बैठने के लिए बने हैं, वहाँ हम लोग बुक्स लेकर के जा करके बैठ जाते थे, पढ़ने बैठ जाते थे, ठीक है ना। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सच बताऊं तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं था मेरा। इतने लोग आते थे, उसके बावजूद डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। एक अलग ही प्रकार की वहाँ पे शांति मिलती थी। जब कभी भी मुझे प्रॉब्लम फील होती थी, मैं वहाँ जाके बैठता था, और ये शायद तक और कैंपसेस में नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, जो कि वहाँ पे है। जो मेन वीटी टेम्पल है वो तो बाहर है, वहाँ आप जाओ बाद में, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर वाला वीटी टेम्पल है, वहाँ यार एक अलग ही प्रकार की शांति है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे बता रहा हूँ, पहले मुझे बनारस में क्या लगता था कि मान लो यार यदि कभी यहाँ रुकना पड़ा और मान लो BMW ले लिए, ठीक है ना, भगवान की दया से, तो क्या यार BMW चलने लायक रास्ते हैं यहाँ पे, मतलब इतना भीड़। बट एक बात बताऊँ, बाद में रियलाइज हुआ कि वहाँ तो BMW लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो तुम एक साइकिल लेकर के पैदल यार वहाँ की गलियों में घूमो ना यार, बनारस की गलियों को इंजॉय करो। मतलब बनारस की गलियां मुझे लगता है कि एक्सप्रेस वे जो होते, हाईवेज होते, उनसे प्यारे हैं यार वहाँ की वो गलियां। कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास BMW होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जस्ट लंका में उतरो, ठीक है ना, या जिसे कहते हैं कि तुम्हारा ये जो ये क्या है, कबीर नगर, दुर्गा कुंड, वहाँ पे उतरो, पैदल घूमना स्टार्ट कर दो यार। एक बार उन गलियों में जाके तो देखो। सच बता रहा हूँ, जो वहाँ के घाट हैं यार, हर जगह नहीं मिलेंगे, हर IIT में या हर कैंपस में ऐसा नहीं है बगल में जो वहाँ पे है यार। मॉल ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मिल जाएंगी, लेकिन यार वो आपको शांति नहीं देंगे, वो आपको दिखावा देंगी, ठीक है ना। आपको बहुत ही मौज मस्ती भी करने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप बात करोगे ना कि इंट्रोस्पेक्शन, अंदर से सोचना हो, कभी कुछ शांति चाहिए हो और एक अलग ही यूनिकनेस चाहिए हो और कुछ अच्छा महसूस करना हो, तो मानो या ना मानो, गंगा के घाट से कोई अच्छी जगह नहीं है। और हमारे लिए क्या है, सुबह 5 बजे उठते, मान लो कभी कभी उठते ही नहीं थे, लेकिन कभी दोस्तों के तंग करने में उठ जाते, बाइक उठाए या साइकिल उठाए, पहले साइकिल थी तो साइकिल से, बाद में बाइक थी तो बाइक से, गए घाट में बैठे 2 घंटे, ठीक है ना। सुबह बनारस वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था, वो योगा वोगा कराते थे, ठीक है ना। तो हम लोग, हम करते उड़ते नहीं थे, लेकिन वो सब वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते थे, दादाजी टाइप की एज, कुछ यंग भी रहते थे, कई बार अंग्रेज भी रहते थे वहाँ पे, फॉरेन के लोग भी, और वो ऐसे करते रहते थे, ठीक है ना। वो देख के बहुत ही अलग, मतलब अलग ही फीलिंग आती थी यार। वहाँ का मिश्राम्भू, मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं मिश्राम्भू जानता नहीं था कि क्या होता है। ठंडाई, ठीक है ना, वो पीने वाले प्रोडक्ट होते एक तरह से, वहाँ पे मैंने पहली बार पिया, एंड ट्रस्ट मी यार, अलग ही टेस्ट है। मतलब एक से एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर तुम खा लो यार, तुम्हें वो टेस्ट नहीं मिलेगा यार जो टेस्ट उन चीज़ों में था। और ये यूनिकनेस है वहाँ के। मतलब समोसे पांडे जी की दुकान के, या सीधे सीधे बोलूँ तो ये जो लगती है पूरी सब्जी, जिसको वो अलग ही नाम देते हैं वो लोग, ठीक है ना। सुबह सुबह नाश्ते के रूप में मिलती है 4 पूड़ियाँ और थोड़ी सी सब्जी, कचौड़ी सब्जी वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कचौड़ी, पूरी कचौड़ी ऐसा करके, वो एक अलग ही टेस्ट है। और ये सब चीज़ें मिल करके एक तरह से बनारस की वजह से IIT BHU यूनिक बन जाता है। वहाँ पे तुम्हें पढ़ने को भी मिलता है, अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है, पैकेज में तो पीछे हुआ नहीं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी, मतलब जिसे कहते हैं अच्छे इनोवेटिव माइंड्स भी आते हैं, रैंकर स्टूडेंट्स भी वहाँ आते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे फेस्ट भी होते हैं, जैसे कि कानपुर में अंतराग्नि होता है, ठीक है ना। उसी तरह नो डाउट उतना बजट नहीं होगा, थोड़ा कम बजट होगा, लेकिन उसी तरह का हमारे यहाँ पे काशी यात्रा होता है, टेक्निक्स होता है, स्पर्धा होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, ठीक है ना, कल्चरल फेस्ट, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स हैं, सब कुछ है। बट जो ये अलग से ये तड़का लग जाता है ना, जो ये मिर्च मसाला लगा करके जो ये बनारस वाला तड़का लगता है ना, वो एक अलग ही है यार, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। और एक बात तो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी एक गलती रही है, जो कि मुझे रियलाइज़ होती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने में मजबूर हुआ, कि जब मैं IIT BHU से पास आउट हुआ तो मेरे को काफ़ी, मेरा कोचिंग इंडस्ट्री में वहाँ थोड़ा बहुत नाम था, मतलब मेरे को अच्छा वहाँ पे रिस्पांस मिल जाता। बट मैं बनारस छोड़ करके और दूसरी सिटी में स्विच किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ कि जब मैं एक अच्छी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँगा और अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा, जिसे कहते हैं, मुकाम हासिल कर लूँगा, तब मैं दोबारा लौट के ज़रूर बनारस जाऊँगा और वहाँ रहूँगा। ये है बनारस की ब्यूटी, और इसी वजह से IIT BHU बनता है यूनिक। ओके गाइस, होप सो कि आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा। बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, बट अभी भी ये बहुत कम है, ठीक है ना। कभी फिर अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एक बनारस के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।